कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का दौर चल रहा है। आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो जाएगा। किसके सर पर जीत का ताज होगा, या आज तस्वीर साफ हो जाएगी। कर्नाटक में वोटों की गिनती का दौर जारी है। कर्नाटक की 222 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे और आपको बता दें कि 2622 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के माकूल सख्त इंतजाम किए गए। येदियुरप्पा अपनी खोई जमीन वापस पाएंगे। और 13 सीट पे आपको बता दें जेडीएस आगे चल रही है, तो वहीं 20 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस की बात की जाए तो 18 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 20 सीट पर बीजेपी आगे और 53 सीटों का रुझान अब तक आ चुका है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 सीटों के रुझान आ गए हैं। कर्नाटक विधानसभा 2018 के लिए काउंटिंग का दौर चल रहा है। 12 मई को वोटिंग हुई थी। 13 सीट पर जेडीएस आगे चल रही है, तो वहीं 21 पर बीजेपी। 54 सीटों के रुझान अब तक आ गए हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो 18 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 21 सीट पर बीजेपी आगे, तो वहीं 14 सीट पर जेडीएस आगे चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काउंटिंग का दौर चालू है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 सीट की बात की जाए तो कांग्रेस आगे है, तो वहीं 21 पर बीजेपी, यानी कि बीजेपी 2 से आगे चल रही है और 14 सीट पर जेडीएस आगे है। पचपन सीटों पर रुझान अब तक आ गए हैं और पल पल की अपडेट लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 14 सीट पर जेडीएस आगे चल रही है। सबके जीत के अपने अपने दावे हैं। आपको बता दें कि यदि कांग्रेस के पक्ष में सूत्रों के मुताबिक स्पष्ट जनादेश जाता है तो 1985 के बाद ये पहली बार होगा दे जाएगा और उसके बाद लगातार ये सामने पता चलेगा कि कौन कितना आगे चल रहा है। इस समय येदियुरप्पा के घर के अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ी शांति बनी हुई है। स्थानीय नेता कुछ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन किस तरीके के रुझान आते हैं उसके बाद ही येदियुरप्पा यहाँ पर सामने आएंगे। मीडिया इंतजार कर रहा है उनसे बात करने का, उनकी बातें सुनने का। कल भी हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। काउंटिंग का दौर चालू है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार यहां पर काउंटिंग चल रही है और आज जनता के भविष्य का एक तरीके से कहा जा सकता है फैसला तय होना है। जनता अपने भविष्य की कमान किसे सौंपती है, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। वोटिंग परसेंटेज अभी तक का कर्नाटक के चुनाव का रहा है, 72% से ऊपर रहा है। उसके बावजूद जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं वो हंग असेंबली दिखा रहे हैं, तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर के खैर वैसे आश्वस्त हैं। बीजेपी भी ये कह रही है कि हमारी क्लियर मेजोरिटी आएगी, कांग्रेस भी ये कह रही है, लेकिन हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज के बावजूद जो हंग असेंबली की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसने जरूर दोनों दलों को सोचने को मजबूर कर दिया है। येदियुरप्पा हालांकि अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। परसों जब हमारी उनसे बात
बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि 15 तारीख को दोपहर तक रिजल्ट आ जाएंगे और वो 130 के करीब सीटें जीतेंगे और 17 तारीख को वो शपथ ग्रहण समारोह अपनी नई सरकार का करवाएंगे। तो एक तरह से वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त थे। कांग्रेस भी हालांकि यही कह रही है, लेकिन जिस तरीके से कल सिद्धारमैया का जो बयान आया कि वो अपना पद छोड़ने को तैयार है अगर किसी दलित मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं सोच कांग्रेस में आई है कि अगर सीटें कुछ कम रह गई मैजिक नंबर से तो जेडीएस को मनाना पड़ेगा और जेडीएस किसी भी सूरत में सिद्धारमैया के नाम पर सहमत नहीं होगा। तो कांग्रेस में प्लान बी पर भी चर्चा चल रही है कि अगर सिद्धारमैया नहीं तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। सिद्धारमैया की तरफ से एक पहल की गई है कि किसी दलित के लिए वो पद छोड़ने को तैयार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर सत्ता की चाबी कुमारस्वामी के हाथ में आ गई, जेडीएस के पास आ गई, तो जेडीएस कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री पद के लिए भी मोलतोल कर सकता है। तो ऐसी सब स्थितियां, अब ये सब चीजें इसी चीज पर निर्भर रहती हैं कि किस तरीके का नतीजा आता है, उसी नतीजे के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि किस राजनीतिक दल की क्या स्थिति रहती है। सुकन्या। और संजय तिवारी संवाददाता हमारे साथ बेंगलुरु से सीधा जुड़ चुके हैं। संजय, अब तक की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे क्या कुछ संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ रुझान अब तक का देखने को मिला और उससे क्या लगता है भविष्य में किसके सिर पर जीत का ताज होगा? नूपुर, जो तस्वीर अभी तक स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीर बन रही है उसमें वैसे ही नेक टू नेक फाइट चल रही है। हालांकि बीजेपी रुझानों में अभी आगे चल रही है, जो मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उस हिसाब से, और कांग्रेस उसके ट्रेल कर रही है उसके साथ। लेकिन खास बात यह है कि अंतर बहुत बड़ा नज़र अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हालांकि अभी प्रारंभिक स्थिति है, तो इसलिए ये कहना कि किसी तरह का कोई ये ट्रेंड आगे भी सस्टेन करेगा, ये अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी कहना। लेकिन अगर इस तरह का ट्रेंड आगे चलता है तो उस स्थिति में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और कांग्रेस का जो दक्षिण का एक बड़ा जो उसका सूबा है उसके हाथ से जा सकता है, और कांग्रेस सिर्फ पंजाब, और जिस तरह से कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो पीपीपी पार्टी रह जाएगी, पंजाब और पुडुचेरी तक ही सीमित रह जाएगी। तो कांग्रेस के लिए जो है ये प्रारंभिक जो रुझान है बहुत अच्छे नहीं तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति, अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। जी नुपुर जी, जैसा कि येदियुरप्पा ने कहा था कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, दूसरी तरफ सिद्धारमैया की बात की जाए तो सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो इन दावों को सुनकर देखकर क्या कुछ लगता है संजय? नूपुर, सिद्धारमैया से तो हमारी 2 दिन पहले भी बात हुई, कल भी बात हुई, कल शाम को बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उनके बॉडी से कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो इतना तक बोले कि आज शाम को, यानी आज काउंटिंग के बाद आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और ओथ से टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह के लिए डेट फिक्स करेंगे जाके प्रधानमंत्री के साथ और अमित शाह के साथ। तो ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो बोलने का तरीका है उससे कहीं पर भी कोई वो बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो सिद्धारमैया है, जो मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उन्होंने जो एक बात जो पब्लिक डोमेन में उछाल दी थी कि अगर पार्टी आलाकमान इस बात के लिए तैयार होता है कि वो दलित मुख्यमंत्री बने तो वो दलित मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को पीछे करने को तैयार है, यानी वो सीट कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। तो ये जो बात है इसको कई तौर पर रीड किया जा रहा है। हालांकि इस बात को इस तरह से भी ले रहे हैं कि जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका अलायंस है, और ऐसे में जो दलित कार्ड सिद्धारमैया ने उछाला है तो इससे कहीं ना कहीं जेडीएस के साथ मिलने का रास्ता साफ होगा। जी संजय, लगातार कर्नाटक इलेक्शन 2018 की जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया संजय। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का दौर चल रहा है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं और सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त यहां पर किए गए। हालांकि सभी के अपने अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन पहले से कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। और अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले
आपको लगातार बता रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। बेहद दिलचस्प मुकाबला ये देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में आपने देखा येदियुरप्पा भी पूजा करते हुए दिखाई दिए। जीत के दावे जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर है और इसलिए पूजा भी करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल आप देख सकते हैं काउंटिंग का दौर चल रहा है। किसके सर पर होगा जीत का ताज, ये आज साफ हो जाएगी तस्वीर। हालांकि सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पहले से कह देना जल्दबाजी होगा। लेकिन कॉन्फिडेंट सभी दिखाई दिए। और आपको बता दें अब तक 62 सीटों पर रुझान आ चुका है। 23 पर कांग्रेस आगे है, तो वहीं बीजेपी 32 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 33 पर, जेडीएस 17 पर आगे चल रही है। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 34 से कांग्रेस आगे है, बीजेपी 32 से, तो वहीं जेडीएस 17 से आगे चल रही है। काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं और सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त भी यहां पर किए गए हैं। सभी अभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, चाहे येदियुरप्पा की बात की जाए, सिद्धारमैया भी। और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी 33 से आगे, तो वहीं कांग्रेस 34 से आगे है, जेडीएस 17 से आगे चल रही है। काउंटिंग का दौर चालू हो चुका है। 12 मई को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती अभी जारी है। तमाम प्रक्रियाओं के तहत गिनती का दौर चल रहा है। कुछ ही देर में आज कर्नाटक के भविष्य का फैसला हो जाएगा और ये दिलचस्प होगा देखना कि जनता ने अपने भविष्य की कमान किसको सौंपी है।